नमस्कारम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट यूनिट 8। टॉपिक है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड। सेरिकल्चर दैट इज सिल्क फार्मिंग। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेरिकल्चर? हनी प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, लैक प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन? तो इसमें क्या होगा? सिल्क प्रोडक्शन। इजी है काफ़ी। विच स्पीशीज ऑफ सिल्क वॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेरिकल्चर? बोम्बेक्स मोराई, एपिस मेलिफेरा, कैरिया लेका, इसेनिया फेटिडा। तो इसमें कॉमनली यूज कौन होती है? ए ऑप्शन है हमारा बोम्बेक्स मोराई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर सिल्क वॉर्म्स? ओक लीव्स, यूकेलिप्टस लीव्स, मलबेरी लीव्स या बैम्बू लीव्स? तो इसमें मलबेरी लीव्स इसका आंसर हो जाएगा। In sericulture, the stage when silkworms produce silk is known as larva stage, pupa stage, adult stage या egg stage। तो किस स्टेज में जो सिल्कवॉर्म है उसकी लाइफ साइकिल की वो कौन सी स्टेज है जिसमें वो क्या प्रोड्यूस करता है? सिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो वो होती है प्यूपा स्टेज। देन वो कुकून फॉर्मेशन कर लेता है ना। फिफ्थ, what is the process of extracting silk from silkworm cocoons called? सिल्कवॉर्म से यानी कि सिल्कवॉर्म कुकून से सिल्क को कैसे लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? स्पिनिंग, रीलिंग, वीविंग या सेरिकल्चर? तो इसका आंसर क्या होगा? रीलिंग, बी ऑप्शन, रीलिंग के दौरान। ठीक है। अब आ गया एपीकल्चर यानी कि बी कीपिंग, मधुमक्खियों का पालन, है ना। हिंदी में देख लेना आप लोग। What is the primary purpose of apiculture? Silk production, honey production, lac production, organic fertilizer production? तो क्या होगा इसमें? honey production. Which species of bee is commonly used in commercial apiculture? Apis dorsata, Apis florea, Apis serena, Apis mellifera? तो इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, Apis mellifera. What is the structure where bees are kept cold? Hive, nest, den या coop? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, that is hive. What substance do bees produce that is used in cosmetics and pharmaceuticals? That is इसमें क्या आएगा? रॉयल जेली, बी पोलन या प्रोपोलिस या बीज वैक्स? तो क्या आना चाहिए इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, that is बीज वैक्स, हनी जिसे कहेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एपीकल्चर? नहीं ऑब्टेन होता है, वो बताना है। हनी, सिल्क, रॉयल जेली या प्रोपोलिस? तो सिल्क इसका आंसर होगा। ठीक है। अब लैक कल्चर आ गया यानी कि लैक फार्मिंग। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैक कल्चर? हनी प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, लैक प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन? तो इसमें क्या होगा? लैक प्रोडक्शन। ये तो बहुत जर्नल है। Which insect is primarily used in lac culture? इंसेक्ट बताना है हमें। बोम्बिक्स मोराई, एपिस मेलिफेरा, कैरी लाका या आइसेनिया फेटिडा? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरिया लेका। What is lac primarily used for? यूज किसके लिए होता है ये लैक? टेक्सटाइल प्रोडक्शन, फूड स्वीटनिंग, शेलैक प्रोडक्शन या फर्टिलाइजर? तो ये होता है शेलैक प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, ऑन विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर लैक इंसेक्ट्स कॉमनली कल्टिवेटेड? कौन से प्लांट्स के ऊपर कल्टिवेटेड होते हैं लैक इंसेक्ट्स? मलबेरी, मैंगो, पीपल, कुसुम एंड पलास ट्रीज? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, कुसुम एंड पलास ट्रीज। ठीक है। व्हाट इज द रेजेनियस सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय लैक इंसेक्ट कोल्ड? जो लैक इंसेक्ट होते हैं वो एक रेजीनियस सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं अपने अंदर से, उसको क्या कहते हैं? हनी कहते हैं, सिल्क कहते हैं, लैक कहते हैं, वैक्स कहते हैं। तो उसको हम लैक कहते हैं। ठीक है। बहुत इजी थे इसमें। अब आ गया वर्मी कल्चर दैट इज अर्थ वॉर्म फार्मिंग। इनको हम अर्थवॉर्म को हम फार्मर के दोस्त भी कहते हैं, मतलब हिंदी में, है ना। फार्मर्स फ्रेंड अर्थवॉर्म। अच्छा, काम क्या होता है इसका भी हम जान लेंगे एमसीक्यूज में।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर का प्राइमरी पर्पस क्या है? हनी प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, लैक प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन? तो क्या होगा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। विच स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉमनली यूज्ड इन वर्मी कल्चर? बोम्बेक्स मोराई, एपिस मेलिफेरा, कैरिया लैका या इसेनिया फेटिडा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसेनिया फेटिडा। ठीक है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कल्चर नोन एज? एंड प्रोडक्ट क्या होता है वर्मी कल्चर का? ह्यूमस, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या मैन्योर? तो इसमें होगा वर्मी कंपोस्ट। एंड प्रोडक्ट मिलेगा हमें वर्मी कंपोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ वर्मी कल्चर? improves soil structure, increases soil fertility, reduces need for chemical fertilizers या produces silk? तो of course इसमें produces silk आएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, what do earthworms primarily feed on in vermiculture? fresh leaves, organic waste and decomposing material, इंसेक्ट्स या ग्रेन्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डिकम्पोजिंग मटीरियल। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।